लड़के ने केवल हिममानव के चेहरे की विशेषताओं को ही सजाया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हिममानव को जीवन दे दिया गया और उसके तीखे दांतों की एक पंक्ति सामने आ गई। जियो शुआई स्नोमैन को और अधिक परिपूर्ण बनाना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी उंगलियां लगभग सामान्य स्नोमैन बन गईं। तभी गुंडों का एक समूह आया। वे ज्याओ शुआई के स्नोमैन पर हंसे, जो एक बेवकूफ भालू जैसा दिख रहा था। उन्होंने स्लेज से ज्याओ शुआई की उत्कृष्ट कृति को भी नष्ट कर दिया और धमकी दी कि अगर उन्होंने ज्याओ शुआई को फिर से स्नोमैन बनाते देखा तो वे इसे फिर से नष्ट कर देंगे। इससे स्नोमैन को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में एक मुक्का मारकर गैंगस्टर को नीचे गिरा दिया और फिर जल्दी से उसका सिर काट दिया। इस सकुरागी ने जियो शुआइमू के पिता को, जिन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, अपने बेटे के दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव के बारे में सुनने के बाद अपराध स्थल पर गुस्से से दहाड़ते हुए कहा कि अगर स्नोमैन वास्तव में लोगों को चोट पहुंचाता है तो वह रात में उसके पास आएगा। यह सुनकर हिममानव ने उसकी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया और रात को अपने दरवाजे पर आकर डरावनी हंसी करने लगा। गैंगस्टर पिता हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कांपते हुए स्नोमैन की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, स्नोमैन ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे दिन में उसकी इच्छा पूरी हो गई। तभी हिममानव पुनः अपने घर में घुस गया। उसने बिजली के तार से अपनी पत्नी की जीवन लीला समाप्त कर ली। जब एक पुलिसकर्मी हत्या की जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा तो उसके सामने एक स्नोमैन आ गया। पुलिसकर्मी बाधा को हटाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल स्नोमैन अपनी कार में आया और एक्सीलेटर पर एक पैर रखकर पुलिसकर्मी को कुचल दिया। कार कई बार कुचले जाने के बाद हिममानव ने अजीब मुस्कान बिखेरी और लोगों को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। महिला घर पर ही नहाना चाहती थी। पानी की एक असामान्य धारा चुपचाप फर्श पर उसके पास आ गई। एक पल में बाथटब में गर्म पानी ठंडी सफेद बर्फ में बदल गया। महिला के दांत निष्क्रिय रूप से बजने लगे। एक स्नोमैन अचानक प्रकट हुआ। महिला ने अपना सिर दीवार पर तब तक पटका जब तक उसके सिर से बहुत ज्यादा खून नहीं बहने लगा। स्नोमैन ने जमीन पर गिरी महिला की ओर देखा, लंच बॉक्स लिया और एक अजीब सी मुस्कान दी। लेकिन स्नोमैन का उत्पात यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने अपना अगला निशाना महिला के प्रेमी को बनाया। जब मेरा बॉयफ्रेंड ऊपर पानी पीने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक बर्फ का गोला खिड़की से टकराया। उसे लगा कि यह कोई शरारत है, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि स्नोमैन उसे मुक्का मार देगा। प्रेमी ने स्नोमैन को धमकी देकर चले जाने को भी कहा, अन्यथा वह इसे ब्रिकेट में बदलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करेगा। हालांकि पीछे हटने की बजाय हिममानव क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और एक तेज बर्फ की कील चलाई, जो सीधे उसके प्रेमी के सिर में जा लगी। कस्बे में हुई हत्याओं की श्रृंखला ने पुलिस को भारी दबाव में डाल दिया। जब मामला ठंडे बस्ते में था, तभी एक महिला पुलिस अधिकारी को घटनास्थल की जांच करते समय गलती से जमीन पर एक नया दुपट्टा मिला। उसने उत्सुकतावश उसे अपने गले में लपेट लिया। अचानक उसके पीछे एक सुनहरा स्नोमैन दिखाई दिया। सौभाग्य से उसके सहकर्मियों ने उसे समय रहते चेतावनी दे दी, जिससे वह उससे बच गई। सहकर्मियों ने तुरंत प्रतिक्रिया की और स्नोमैन पर गोली चलाई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि स्नोमैन गोलियों से सुरक्षित था। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और फिर से जीवित हो गया। मरे हुए हिममानव से बचने के लिए वे जल्दी से पास के एक घर में छिप गए, लेकिन हिममानव बहते बर्फ के पानी की धारा में बदल गया, कमरे में प्रवेश किया और पुनः आकार में जम गया। एक व्यक्ति ने हेयर ड्रायर उठाया और उसे पिघलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा क्योंकि तार काफी लंबा नहीं था। स्नोमैन से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सभी गैस टैंक खोल दिए और खिड़की से बाहर कूदकर भाग निकले और फिर घर पर गोली चला दी। मैंने सोचा था कि घर के साथ साथ हिममानव भी आग की लपटों में समा जाएगा, लेकिन हिममानव वास्तव में पुनः ठोस आकार में आ गया तथा विस्फोट की ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण और भी अधिक मजबूत हो गया। सौभाग्यवश पुलिस ने हेयर ड्रायर का एक गुच्छा निकाला और जल्दी से स्नोमैन के चेहरे का आधा हिस्सा पिघला दिया। बर्फ के आदमी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बर्फ के आदमी को जबरदस्ती चूल्हे में डाल दिया और जल्दी से चूल्हे का दरवाजा बंद कर दिया।
उन्होंने सोचा कि संकट समाप्त हो गया है, लेकिन हिममानव उनकी कल्पना से कहीं अधिक डरावना था और वह भाप के गुब्बार में बदल गया और चूल्हे से बाहर निकल गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो उसने अपने तीखे दांत दिखाए। भाई कियांग ने सोचा कि अब वह राहत की सांस ले सकेंगे, लेकिन उनके सहकर्मी जो पहरे पर थे अचानक वहां आए और उन्होंने उनकी गर्दन पर असामान्य परिवर्तन देखा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सहकर्मी ने अचानक अपने मुंह से सफेद बर्फ का एक गुच्छा छिड़क दिया और पलक झपकते ही वह सफेद बर्फ पुनः उस भयानक बर्फ में बदल गई। भाई कियांग इतना डर गया कि वह गाड़ी चलाकर भाग जाना चाहता था, लेकिन स्नोमैन तुरंत उसकी कार की पिछली सीट पर दिखाई दिया और कियांग ने तुरंत स्नोमैन से लड़ना शुरू कर दिया। उसने कार में एंटी फ्रीज को पकड़ा और उसे स्नोमैन के चेहरे पर फेंक दिया, जिसका स्नोमैन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जब भाई कियांग को यह बात पता चली तो वह तुरंत वहीं रहने लगे और एक गैराज तैयार कर लिया। डोंग गुआन कियांग जी ने स्नोमैन को एक घर की दूसरी मंजिल पर फुसलाया। स्नोमैन को पता नहीं था और वह कियांग जी पर लगातार हमला करता रहा। उसे नहीं पता था कि वह कियांग जी के जाल में फंस गया है। जब भाई कियांग ने नीचे से एक पिकअप ट्रक की आवाज सुनी तो उन्हें पता चल गया कि समय आ गया है। स्नोमैन नीचे कूद पड़ा और उसे एंटी फ्रीज से भरे एक पिकअप ट्रक में धकेल दिया। एक भयंकर संघर्ष के बाद अंततः भाई कियांग ने हिममानव को वश में कर लिया। हिममानव के कारण उत्पन्न संकट कियांग की जीत के साथ समाप्त हो गया तथा शहर अपनी पूर्व शांति में लौट आया।